आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जअलल्लाहु, मा नहीं, जअला मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, मिन बहीरतिन, बहीरा को, वाला और ना, साइबातिन और ना साइबा को, वाला वसीलतिन और ना वसीला को, वा और लाहामिन और नाहाम को, वलाकिन्नल्लज़ीना और लेकिन, अल्लज़ीना जिन्होंने, कफ़रु कुफ़र किया, यफ्तरूना और तोहमत लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह पर, काज़िबा झूठी, व अक्सरुहुम और उनमें से अक्सर जो ज़्यादा हैं, ला याकिलून अकल ही नहीं रखते, समझते ही नहीं हैं। वाइसा और जब कीला कहा जाता है लाहum उन्हें, तालौ कि आओ, इला तरफ, माँ जो अनज़ला नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, व इल रसूली और रसूल सल्लम की तरफ। क़ालू तो वो कहते हैं, हस्बुना काफ़ी है, माँ जो वजदना जो हमने पाया, अलैहि उस पर, अबाना अपने बाप दादा को। कहते हैं कि काफ़ी है हमें जिस पर पाया हमने अपने बाप दादा को। अवलू काना, अगरचे अबाहुम, अगरचे के उनके बाप दादा, ला या लामून ना जानते हों, शेयन कुछ भी, वाला यहतदुन और ना वो हिदायत याफ्ता हूँ फिर भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम तुम पर, अनफुसकुम तुम पर अपनी जानों का फिक्र लाजमी है, ला युदुर्रुकुम नहीं नुकसान पहुंचा सकेगा तुम्हें, मन दल्ला जो गुमराह हो गया, इज़ा जबकि अहदैतनाहुम जबकि तुम हदायत पर हो। ए ईमान वालो, तुम पर अपनी जानों का फिक्र लाजमी है, नहीं नुकसान पहुंचा सकेगा तुम्हें जो गुमराह हुआ जबकि तुम हदायत याफ्ता हो। इल्लल्लाह अल्लाह ही की तरफ, मर्जिउकुम तुमने लौट कर जाना है, जमीअन सब के सब ने, फ़युनब्बिउकुम फिर तुम्हें अनबा कर देगा, बता देगा, आगाह कर देगा, बिमा जो तुम हो तअमलून जो तुम अमल किया करते थे। इसमें बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को हलाल या हराम करने का इख्तियार अल्लाह ताला को है, या उसके इज़्न से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की हलाल की हुई चीज़ों को हराम और हराम की हुई चीज़ को हलाल करता है, तो वो तशरीअ और कानून साजी के हक अपने हाथ में ले रहा है, हर हुकूक रब्बानी में मुदाखलत करने का मुजरम बन रहा है। बहीरा, बहीरा वो ऊँटनी जो 5 बच्चे जनती और आखिरी बच्चा नर होता तो कान चीर कर उसे छोड़ देते, उस पर सवारी करना, उसका गोश्त सब अपने ऊपर हराम ख्याल कर लेते। साहिबा, अगर कोई आदमी सफ़र पर जाता या बीमार होता तो वो नज़र मानता कि अगर मैं खैरियत से घर पहुंच गया या इस बीमारी से सेहतयाब हो गया तो मेरी ये ऊँटनी साहिबा होगी और उसका दूध, गोश्त और उस पर सवारी भी बहीरा की तरह हराम तस्वर होगी। वसीला, उनकी बकरी अगर बच्ची जनती तो उसे अपने लिए रख लेते और बच्चा जनती तो वो उनके बुतों का होता, और अगर एक शिकम से बच्ची बच्चा दोनों जनती तो फिर भी बच्ची को बच्चा के साथ मिलाकर बुतों की नज़र कर देते। ये बच्ची जो अपने भाई के साथ मिलकर बुतों की नज़र होती उसको वसीला कहते। हाँ, वो ऊँट जिसके जुफ्ती से 10 बच्चे पैदा होते उसकी सवारी वगैरह भी अपने ऊपर हराम कर देते और उसे हाम कहा जाता। ये सारे जानवर वो अपने बुतों के लिए नज़र करते और उनसे किसी किस्म का फ़ायदा उठाना अपने ऊपर हराम कर देते। ये रसूम में बात तो उनकी मन गढ़त हैं, लेकिन निस्बत उनकी अल्लाह ताला की तरफ कर देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हरगिज़ ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसने तो इन जानवरों को पैदा ही इसलिए फरमाया है कि इंसान उन्हें खाए, उनका दूध पिए, उन पर सवारी करे, उन पर अपना सामान वगैरह ला दे। अगर इन लोगों को इन बेहुदा रस्मों से बाज आने और कुरान और सुन्नत की इताअत के लिए कहा जाता है तो कहते हैं, हमें तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, हम तो सिर्फ उसी राह पर गामज़र रहेंगे जिस पर हमारे बाप दादा चले आते हैं, अगरचे उनके बाप दादा जाहिल और गुमराह ही क्यों ना हो, ये उनकी ही तकलीद करेंगे। मालूम हुआ कि ऐसे बाप दादा की पैरवी से रोका जा रहा है जो जाहिल और गुमराह हों। कुफार का अनाद और कुफर पर उनका इसरार देकर सहाबा कराम बहुत रंजीदा खातर रहा करते थे। उनकी तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल हुई,
کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے ذمہ دار ہو۔ اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے جزا و سزا بھگتے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب ہم خود نیکوکار اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں۔ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔